का आदेश हो गया जारी। केंद्र सरकार द्वारा 18 माह की एरियर देने का कर दिया गया ऐलान। केंद्र सरकार 3 किस्तों में कर रही है भुगतान। वही पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता 56% तक देने का ऐलान कर दिया है। साथ में पेंशन में 67% बढ़ोतरी लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। और 24 मार्च का आज की बैठक में केंद्र सरकार कई अहम बड़े फैसले ले लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी देंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। पूरे भारत में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 56% तक देने का ऐलान कर दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके गए 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये, जिस पर केंद्र सरकार पहले किस्त आप सभी को देने का ऐलान कर दिया है। साथ में जो महंगाई भत्ता की टेबल थी, जिनकी उम्र 60 से ऊपर, उन सभी के लिए जो डीए फार्मूला जो बदल दी गई है वो लाइव हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले। सबसे बड़ी खबर यह है कि अप्रैल में जो वित्तीय केंद्र सरकार ने बजट बनाई थी, जिसमें हमारे पेंशनरों को 34,402 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मुश्त केंद्र सरकार ट्रांसफर के लिए बजट बनाई थी। अब सरकार 18 माह की एरियर की पहली किस्त जो 99,000 रुपये से अधिक डालने वाली है। 8वें वेतन आयोग में पहली बार केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है फिटमेंट फैक्टर 2.86 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लागू कर दिया। अब पे लेवल 1 से 18 तक का सभी पेंशनधारकों की पेंशन में 9,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक वृद्धि की अनुमान लगाया जा रहा है। अब मार्च की पेंशन आप सभी को जो मिलने वाली है वह 55% से अधिक महंगाई भत्ते के साथ केंद्र सरकार ट्रांसफर करने वाली है। स्पर्श द्वारा ये भी डिसीजन लिया गया है, सभी की एरियर लिस्ट तैयार हो चुकी है और उन सभी को यह पैसा 1 अप्रैल से पहले केंद्र सरकार ट्रांसफर कर देगी। सिपाही से लेकर नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर सभी कर्मचारियों की पेंशन रैंक वाइज बढ़ी है। वही पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। लंबे समय से मांग चल रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली भी लागू कर दी है। वही पेंशन भोगियों को टोटल 5 बातें भी मंजूरी की है। पहला, पेंशन बढ़ोतरी, आप सभी की पेंशन बढ़ेगी। डीए को बेसिक में मर्ज करने के बाद बहुत से 80% से अधिक कर्मचारी डीए को बेसिक करने में मांग कर रहे हैं। वही ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली लागू लेकर भी केंद्र सरकार एक अहम फैसला लिया गया है। और 1 अप्रैल से जो पेंशन के नियमों में बदलाव होने वाले हैं। साथ में सबसे ज़्यादा फायदा हमारे सेना के जवानों को, क्योंकि सरकार उन सभी पेंशनरों की उम्र के आधार पर पेंशन और उनके जो कार्यकाल थे सर्विस के उसको भी बढ़ाने वाली है। और 100 दिन की छुट्टी मंजूरी को लेकर क्या बड़ी खबर है, सारी जानकारी अब आपको देने वाले हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री का जो बयान आया है, जिसमें आप सभी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थे कि सरकार मार्च में आप सभी का एरियर बढ़ाकर पैसा देगी। केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर तो निर्धारण कर दिया है कि पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को 56% तक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब वही सरकार की तरफ से भी डिसीजन लिया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 तक हमारे कर्मचारियों को रुका हुआ एरियर का पैसा एक मुश्त केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। सरकार की तरफ से एक और डिसीजन लिया जा रहा है बेसिक सैलरी की। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है 2 तरीके से बढ़ने वाली है। जिनकी 18,000 रुपये है, केंद्र सरकार उन सभी को 36,000 रुपये से अधिक निर्धारण करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, फिक्स मेडिकल अलाउंस, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली को लागू किया जाए। पूरे भारत में सरकार पुरानी पेंशन बहाली लागू करने का फैसला लेने वाली है। अब सरकार की तरफ से एक डिसीजन ये लिया जा रहा है कि जो कैबिनेट बैठक हुआ है, जिसमें आप सभी की महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 56% तक देने वाली है। अब पेंशन धारकों की एक बड़ी और खुशखबरी है, क्योंकि जो आज बैठक हुई है जिसमें आप सभी की भुगतान पैसा जारी करने का ऐलान कर दिया। देखिए टोटल जो पैसा है 2,78,924 रुपये, जिस पर मैक्सिमम 5% तक इंटरेस्ट केंद्र सरकार आप सभी को ट्रांसफ़र कर ये देने वाली है कि 5% तक जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को यह पैसे सरकार देगी। अब सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि बेसिक सैलरी कितना होगा, क्योंकि एक तरफ
OROP 3 का पैसा भी रुका हुआ है। एक तरफ हमारे कर्मचारियों का 18 माह का एरियर का जो 2,78,924 रुपये ये भी पैसा रुका हुआ है, जिसमें डायरेक्टली आप सभी को सरकार 5% से अधिक इंटरेस्ट भी देने का वादा किया है। अब सरकार ने ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या बेसिक पेंशन जो उम्र के आधार पर बढ़ाने की सरकार ने ऐलान किया है कि हर एक पेंशनरों की बेसिक पेंशन जो है पूरी तरीके से 34% तक इंक्रीजिंग किया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का 7,000 बेसिक पेंशन है तो केंद्र सरकार, या 10,000 बेसिक पेंशन है तो उन सभी को एक मुश्त केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिक्स मेडिकल अलाउंसेस की। तो हमारे कर्मचारियों के लिए टोटल जो फिक्स मेडिकल अलाउंस सरकार ने डिसीजन लिया है, पूरे भारत में 5200 रुपये तक फिक्स मेडिकल अलाउंसेस देने का ऐलान कर दिया है कि 5200 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंसेस दिया जाएगा। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इक्वल MSP की। तो हमारे कर्मचारियों को आज की इस बैठक में इक्वल MSP 2,78,924 रुपये, जिस पर मैक्सिमम 5% तक इंटरेस्ट, जिस पर 99,000 रुपये से अधिक पहली किस्त आप सभी को देखने को मिल सकती है। अब सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि क्या ये अप्रैल की जो अब पूरी तरीके से किस्त के साथ केंद्र सरकार देगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार हर एक पेंशनरों को लाखों जितने भी जिनकी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम EPS 95, जिसमें 1,640 रुपये की रकम मिलती थी, केंद्र सरकार डायरेक्टली आप सभी को 7,500 प्लस DA देने का भी ऐलान कर दिया है। अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ये भी लिया जा रहा है बेसिक पेंशन। बेसिक पेंशन केंद्र सरकार कितना बढ़ेगी, तो हर एक पेंशनरों की बेसिक पेंशन 34% तक बढ़ाने का ऐलान लिया गया है। साथ में 56% तक जो भी हमारे पेंशनर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि क्या हर एक पेंशनरों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, तो केंद्र सरकार सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों का 18 माह का एरियर, OROP 3 का पैसा, टोटल जो 2,78,924 रुपये है, जिस पर मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट के साथ एक मुश्त ट्रांसफ़र करने का ऐलान कर दिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कर्मचारियों के लिए पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम की, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, क्या हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो केंद्र सरकार ने बढ़ाने का ऐलान किया है वह कब तक बढ़ेगा। तो हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार केंद्र सरकार ने पूरे भारत में बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जो भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार देने का फैसला लिया गया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम 18 माह का एरियर का पैसा जो 2,78,924 रुपये है, क्या वह पूरी तरीके से कब तक अप्रैल के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सरकार द्वारा यह पैसा पूरे भारत में लागू करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्रालय